स्टार 9 टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, गांजा बेचने वालों की अब खैर नहीं। नामपल्ली एमएलए माजिद हुसैन का सख्त कदम। मल्लेपल्ली के संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे अपने निजी खर्च से लगाने का वादा। साहब आगे लेके जाके छोड़ दे रहे हैं। मल्लापल्ली में जो है यहाँ पे गांजा और नशे के गोलियां वही मिल रहे थे। यहाँ घर वालों को हम लोग को बहुत परेशानी हो जा रही। ये मांगोड़े आके बेच रहे और जगह जगह से लोग आके खरीद रहे। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे लेडीज का निकलना मुश्किल हो रहा। हम लोग यहाँ पे माजिद भाई को कंप्लेंट करें। एमएलए माजिद साहब जो है नामपल्ली के, उन्होंने आए और यहाँ का पूरा मसला हम लोग का सुन के तयकुन दिए कि यहाँ पे कैमरे अपने पर्सनल पैसों से लगाएंगे बोल के। हम माजिद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमारी कंप्लेंट सुन के इन्होंने यहाँ पे आके दौरा करे। रात दिन सुबह 8 बजे से रात में 12-1 बजे तक भी देखे तो बेच रहे हैं बड़े छोटे गांजा। हाँ, गांजा बेच रहे हैं। हमारे को डोर खोलना मुश्किल हो रहा है, बच्चे बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करीबन 2 दिन से कंटिन्यूस सादत ग्राउंड और मुजाहिद ग्राउंड के अतराफ और अकनाफ के लेन्स और बाईलेंस से मुझे कई फैमिलीज़ के फ़ोन आ रहे थे कि यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पे गांजा और ड्रग्स के नशीली चीज़ें यहाँ पे भेज रहे हैं। हमारे पास कई सीसीटीवी फुटेज यहाँ के मुकामी लोगों ने भेजा है, जिसको मैंने कंसर्न्ड सर्कल इंस्पेक्टर, एसीपी, यहाँ पे कंसर्न डीसीपी टास्क फोर्स और कमिश्नर साहब को भी मैंने भेजा है। हमारी अदबन गुजारिश ये है कि हमने पूरे अतराफ़ और अकनाफ का दौरा किया है और यहाँ के पूरे मुकामियों से मुलाकात की है। ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में रात में गांजे का धंधा किया जा रहा है और छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चे इस धंधे में मुलविस है। और जब मुकामी अफराद उनको रोक रहे हैं, उनके ऊपर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। आज मैंने मुकामी यहाँ के पुलिस अहदेदारों के साथ हमने यहाँ पे एक दौरा किया। सबसे पहले ये तय किया गया कि यहाँ पे सीसीटीवी होना, कवरेज होना ये गलियों में ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने ये कहा कि यहाँ के मुकामी पुलिस के अहदेदारों से कि आप सीसीटीवी फुटेज लगाइए, जिसका जितने भी अखराजात होते हैं इमीडिएट तौर पर रिलीफ देना है। और इसके लिए हम गवर्नमेंट के सैंक्शन, अप्रूवल और उसकी कार्रवाई का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हालात नाजुक है। इमीडिएट तौर पे मैं मेरे तरफ से जितना भी यहाँ पे सीसीटीवी का अखराजात होगा मैं फौरी तौर पे मैं दे दूंगा, मगर बाकी का आपको मेंटेनेंस हर चीज़ पुलिस महकमा उसके बाद करेगा। तो सीआई साहब यहाँ के मुकामी कॉर्पोरेटर और जिम्मेदारों के साथ फिरते हुए यहाँ के मेजर वनरेबल पॉइंट्स आइडेंटिफाई कराएंगे और वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगाएंगे। आपके ज़रिए से मैं पुलिस महकमे से अदबन गुजारिश करता हूँ, बहसत रुकन असम्बली नामपल्ली के मैं बहसत आप तमाम पुलिस अहदेदारों से गुजारिश करता हूँ कि हमें आपकी कारकर्दगी पे पूरा यकीन है, हमें आपकी मेहनत पे पूरा यकीन है, मगर हमें वो चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये जो कारोबार यहाँ पे चल रहा है ये सालों से चल रहा है। और कभी कभी जब हम फ़ोन करते हैं एक मिनिमम एक्शन हो रहा है और 1-2 दिन के वास्ते रुकावट हो रही है, फिर ये कारोबार यहाँ पे जारी है। आपसे अदबन गुजारिश ये है कि हमें क़ानून पे पूरा एतबार है और आप तमाम जो यहाँ के ज़िम्मेदारान पुलिस और महकमे के ज़िम्मेदार है, चाहे वो सर्कल इंस्पेक्टर हो, एसीपी हो, डीसीपी हो या कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, उनको इस चीज़ का नोट लेना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी आबादी यहाँ पे मुतासिर हो रही है और एक मुसलमान बस्तियों में आकर ये तमाशा किया जा रहा है। छोटा भी स्पार्क यहाँ पे एक बड़ी आग पकड़ सकता है, जिसको अगर खुदा न खास्ता ये आफत आगे बढ़ के होती है तो इसकी पूरी तौर पे जिम्मेदारी पुलिस महकमे की होगी। हमने हमारे तरफ से ये गुजारिश की है कि हमें आप पर पूरा यकीन है, आपकी कारकर्दगियों पे पूरा यकीन है और इसको आप कंट्रोल भी करिए। और इसके लिए अगर सीसीटीवी लगाने के लिए जो पैसों की भी ज़रूरत है वो भी हम हमारी जेब से दे रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर खुदा न खास्ता ये कंट्रोल नहीं होता है तो यहाँ के मुकामी हजरात इनके ऊपर एक्शन लेंगे और अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो इसका पूरी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर पुलिस महकमे पे रहेगी। तो ये बात की बात है, मगर पहले पुलिस महकमे का काम ये है कि इसको कंट्रोल करे और अपनी जिम्मेदारियों को समझे और गरीब बस्तियों और गरीब गलियों को राहत पहुँचाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।